हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के और भी क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, और आज का वीडियो पर्टिकुलरली एक टॉपिक से रिलेटेड होगा और ये है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक निश्चित कूट भाषा में यदि टेबल को GZYOV लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले देखना होता है जो पहला शब्द दिया हुआ है टेबल, उसको हमने GZYOUYOV किस तरह लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है टेबल, TABLE। ठीक है, टेबल को हमने लिखा है GZYOU। तो हमें ध्यान देना है कि ये कोड कैसे किया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग हम चेयर का भी आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है टेबल की कोड वैल्यू क्या होती है। ABCD के क्रम में देखा जाए तो ये होती है 20, ए की क्या होती है 1, बी की क्या होती है 2 होती है, एल की क्या होती है 12 होती है, और ई की होती है 5। इसी तरह अगर हम लोग जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में रिवर्स में ऑर्डर में देखा जाए तो ये लिखा गया है। अगर रिवर्स ऑर्डर में देखा जाए तो जी की वैल्यू क्या होती है 20। कैसे, देखिए, ए की 1 है तो रिवर्स ऑर्डर में जेड का कोड 1 होगा। इसी तरह जेड का क्या हो जाएगा 1, वाई का क्या हो जाएगा 2, ओ का क्या हो जाएगा 12, और यू का क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि टेबल का 20 है नॉर्मल अगर देखा जाए, तो उसी तरह रिवर्स ऑर्डर में जी का कोड होता है 20। यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा चेयर जो यहाँ पे लिखा है CHAIR, इसका हम लोग रिवर्स कोड करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल तरीके से सी का कोड क्या होता है। ये होता है 3, एच का क्या होता है 8, और ए का क्या होता है 1, आई का क्या होता है 9, और आर का होता है 18। इसी तरह हम लोग रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं कि 3 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो 3 पर आता है यहाँ पे एक्स, और 8 पर क्या आएगा 3 पर आया हमारा एक्स। इसी तरह 8 पर क्या आएगा, 8 पर है हमारा आएगा एस, और उसके बाद 1 पर आएगा जेड, और उसके बाद 9 पर आएगा आर, और आई पर आएगा 18। तो यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। देखिए, इसी तरह का सेम क्वेश्चन सेकंड वाला है, सेम मेथड है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सेम ही तरीके से ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको आपको होमवर्क के लिए दिया है। क्वेश्चन क्या है कि पेरिस है यहाँ पे, तो पेरिस को KZIRH लिखा जाता है, तो उसी कोड में लंदन को किस क्रम में लिखा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर पहला वाला क्वेश्चन आपको आ गया है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि दिल्ली को 25, मुंबई को 36, कोलकाता को 49, तो चेन्नई का वैल्यू क्या होगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ध्यान से देखिए, अगर आपने पहला दूसरा का पैटर्न निकाल लिया तो उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपने पहले का भी पैटर्न सही से निकाल लिया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे DELHI। दिल्ली को यहाँ पे लिखा गया है क्या, ये आई है, ठीक है। दिल्ली को यहाँ पे लिखा गया है 25, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 25 कैसा है। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 2
3 4 5। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मगर आ रहा है 25। तो 5 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आता है 25। बट अभी हमें चेक करना होगा कि मुंबई में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो कोलकाता में भी चेक करेंगे, उसके बाद इसी तरह हम लोग चेन्नई का आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है मुंबई, MUMBAI। देखते हैं इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6। इसी कोड वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 36। तो यहाँ पे मैंने 36 लिख लिया। तो जैसा कि हमने देखा 1 2 3 4 5 6 है। तो जिस तरह हमने दिल्ली में 5 का स्क्वायर किया था उसी तरह मुंबई में 6 आया है। तो हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 36 आ गया है। अब हम लोग कोलकाता भी चेक करेंगे। देखिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ एक एक शब्द को लेकर के, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। वैसे आप करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से होएगा। KOLKATA, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। वैसे यहाँ पे 49 दिया हुआ है, इसको हम लोग चेक करते हैं। आसान है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 49 आ जाता है। तो ये भी हमारा मेथड पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व किया गया है, जो भी यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है उसके अल्फ़ाबेट को काउंट करके उसका स्क्वायर कर देना है। तो क्योंकि मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वैसे क्वेश्चन 5 से 6 सेकेंड में हो जाएगा। CHENNAI, चेन्नई। देखते हैं इसमें पूरे अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 है, तो यानी कि हम लोग अगर 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 49, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आसानी से आप देख सकते हैं। बस कुछ नहीं किया गया, शब्दों के अल्फ़ाबेट को प्लस करके उनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने। क्वेश्चन है, यदि पंजाब मेल इज इक्वल टू 30, शहीद एक्सप्रेस 42, गोदान एक्सप्रेस 36 है, तो मुंबई मेल का मान क्या होगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखना है कि पंजाब मेल ये 36 कैसे आया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं PUNJABMAIL, ठीक है। और ये आ रहा है 30। ये कैसे आया, देखिए क्या किया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पंजाब मेल, यहाँ पे टोटल जो अल्फ़ाबेट हैं पहले उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 है, ठीक है। बट यहाँ पे आ रहा है 30। पहले वाले की क्वेश्चन में की तरह अगर हम लोग करें तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ 30 नहीं आएगा, 100 आएगा। तो इसमें ऐसा नहीं करना। देखिए हर क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग में अलग पैटर्न फॉलो करना होता है। तो जिसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे 30 है, तो 10 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 30 आसानी से आ जाता है। तो मगर अभी हम लोग चेक करेंगे क्या नेक्स्ट में भी वही फॉलो हो रहा है या नहीं। तो क्या दिया हुआ है, SHAHEED एक्सप्रेस, XPRESS, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे देखते हैं कि टोटल अल्फ़ाबेट कितना है इसमें, और ये आ कितना रहा है, ये आ रहा है 42, ठीक है। यहाँ पे देखिए 42, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले की तरह देखें तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 14 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 42 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि सेम पैटर्न जो हमने पंजाब मेल में लगाया था वही शहीद एक्सप्रेस में भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। देखिए गोदान एक्सप्रेस में भी होगा फॉलो, बट मैं आपको चेक करके यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है गोदान एक्सप्रेस, GODANEXPR, यहाँ पे आर है, ठीक है, ये आर है, ESS, यहाँ पे है 36,
तो हम लोग चेक कर लेते हैं 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 हमारा आ रहा है। तो सेम हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला क्या है, मुंबई मेल। क्या करना है, अल्फ़ाबेट को प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कितने हैं अल्फ़ाबेट हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 है और हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 यहाँ पर आ रहा है, जो ऑप्शन ए में हमें साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक शब्द को लेकर के आपको एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे टाइम टेकन हुआ है, नहीं तो ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है कम समय में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, यदि ड्राइवर 12 है और पेडिस्ट्रियन 20 है तो एक्सीडेंट 16 है, तो कार की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। सेम हम लोग देखते हैं, ड्राइवर में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है बट यहाँ पे आ रहा है 12। तो 12 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 है मगर यहाँ पे आ रहा है 20। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 आ जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट में कितने अल्फ़ाबेट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आ रहा है टोटल बट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 16, यानी कि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ रहा है। अब सेम पैटर्न हम लोग कार में भी फॉलो करेंगे, CAR दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर रहे थे, प्लस कर लेंगे 1 2 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, यदि रीज़न को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताइए कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। देखिए, रीजनिंग के टॉपिक की बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा बट अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न फॉलो हुआ है, तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे सेकंड वाला पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखना है कि रीज़न को 5 कैसे लिखा जा सकता है। क्या लिखा है, REASON। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, देखते हैं कैसे किया जा सकता है। अगर हम लोग टोटल ऐड करते हैं अल्फ़ाबेट को 1 2 3 4 5 6 है अल्फ़ाबेट बट यहाँ पर है 5। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें -1 करके। बट अभी हमें देखना क्या है, यही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, अल्फ़ाबेट को प्लस करके -1 किया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बिलीव्ड, BELIEVED इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लस कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आ रहा है, पैटर्न हमारा क्या था, -1 करना था, तो 7 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमें बताना है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या होगा। देखिए, GOVERNMENT। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कितने अल्फ़ाबेट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एज़ यूजुअल हमें क्या करना है, 10 आया है तो -1 कर देना है और फिर आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 9। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का 6 क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।